कादियानियों ने एक झूठ बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। इस झूठ को छुपाने के लिए उनके ऊपर बहुत सारे इश्कालात। बिल्कुल इसकी एक मिसाल कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पेशगोइयाँ बहुत करता था। ये चीज़ें उसकी किताबों में आज भी मौजूद हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने पेशगोई की थी कि मेरा निकाह मोहम्मदी बेगम से होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मोहम्मदी बेगम ने मिर्ज़ा के रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया। ये किताबों में लिखा हुआ है ये वाकया। अब जब रिजेक्ट कर दिया तो मिर्जा की पेशगोई क्या हो गई? खत्म। तो उलमा ने जाके पकड़ा कि तुम्हारा जो ये है, ये तो अंबिया की पेशगोइयां तो पूरी होती हैं। तो मैंने बताया ना, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और आप गलत दर गलत करते चले जाते हैं। तो मिर्जा ने कहा कि मेरी पेशगोई पूरी हो चुकी है। अल्लाह ने जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत ज़ैनब से आसमानों पे किया था, तो अल्लाह ने मेरा निकाह भी इससे, और मोहम्मदी बेगम की औलादें भी अभी जिंदा है, पता है आपको, पोते नवासे। जब ख़त्म नबूवत के उलमा ये वाक़या सुनाते हैं ना, इतने मजबूत रेफरेंसेस हैं उनके पास कि वो उनके ख़ानदान के बंदों से भी आपको मिला सकते हैं। समझ रहे हैं? मिर्ज़ा ने दावा किया था ना, जिस औरत से मेरी शादी होगी उसके परपोते पर नवासे मौजूद हैं। तो जब उलमा ने पूछा या लोगों ने सवाल किया कि आपने तो पेशगोई की थी कि मेरा मोहम्मदी बेगम से निकाह होगा, वो तो हुआ नहीं, वो तो कहीं और शादी कर ली उसने। तो उसने कहा अब एक झूठ बोला था ना छुपाने के लिए, उससे भी गलत बात इंसान को करनी पड़ती है, वो पकड़ा जाता है, फिर वो झूठ पनपता नहीं है। तो मिर्ज़ा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब से जैसे आसमानों पे हुआ था, तो मेरा निकाह भी मोहम्मदी बेगम से आसमानों पे हो चुका है, लिहाजा मेरी पेशगोई पूरी हो चुकी है। उसको नहीं पता था कि ये कह के मैं और ज़्यादा चौड़े में आ जाऊंगा। कादियानियों के पास इस बात का अब तक कोई जवाब नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब तुम्हारा इस खातून से आसमानों पे निकाह हो गया, तो ये तुम्हारी बीवी बन गई और कादियानियों की उम्महातुल मोमिनीन में दाखिल हो गई कि नहीं हो गई? रूहानी माँ हो गई कि नहीं हो गई? अब मुझे एक बात बताओ, आप जिसको पैगंबर मानते हैं और जिसकी बीवी को अपनी रूहानी माँ मानते हैं, वो रात किसी और के साथ गुजार रही है, किसी और से बच्चे जन रही है। वो अंबिया की बीवियों में शिर्क हो सकता है, जिना नहीं हो सकता, क्योंकि किसी शख्स की बीवी जिना करती है ना, मुशरिक होना दुनिया में शौहर के लिए इतना बड़ा आर नहीं है। तभी तो अल्लाह ने यहूदी ईसाई औरत से भी आपको निकाह की इजाजत दे दी है। हालांकि ईसाई तो शिर्क कर रही होती है ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह के, लेकिन आपकी बीवी किसी और के बिस्तर पे सोती हो, ये मर्द के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। वो सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। इसी वजह से अल्लाह ने पैगंबरों की बीवियों को जिना से महफूज रखा है। नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी, जानिया नहीं थी। तभी हदीस में आता है वुलिदतु मिन निकाह इल्ला मिन जिना, मतलब हदीस का आदम से लेके अब तक मेरे नसब में कोई खलल वाक़े नहीं हुआ है।